कहता है कि बॉक्स वाला क्वेश्चन होता है। बॉक्स वाला क्वेश्चन को बनाना एकदम इजी होता है, जब बेसिक क्लास आप पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा। ये जो होता है आपको पहला पद दिया हुआ, ये पहला पद होता है ये जो होता है दूसरा पद होता है, और ये जो होता है तीसरा पद A3 होता है। तो जो जो चीज दिया रहेगा उसको पहले लिखिएगा। तो हमको दिया हुआ है A1 का मान, तो A1 का मान दिया है 2, और उसके बाद दिया है A3 का मान। A3 का मान आपको दे दिया है 26। कितना दिया है? 26। इसको बनाना एकदम सिंपल सा तरीका है कि A1 और A3 दिया हुआ, तो हमको निकालना है A2 का मान। क्या चीज का मान निकालना? A2 का। तब क्या करेंगे, इसको हम फॉर्मूला के तौर पे लिखेंगे। आपको पता है कि A1 जो होता है A के बराबर होता है, इसका मतलब A का मान कितना दिया? 2। यानी कि A1 जो है A के बराबर, इसका मतलब A का मान हमको 2 दे दिया है। उसी तरीका से A3 जो होता है A3, जब इसको हम फॉर्मूला के तौर पे लिखते हैं तो हम बताए थे कि A प्लस 2D लिखते हैं। क्या लिखते हैं? A प्लस 2D। A प्लस 2D का वैल्यू कितना के बराबर? 26 के बराबर। इसका मतलब 26 बराबर A प्लस 2D हो जाएगा। जब इसको सीधा इक्वेशन के तौर पे लिखेंगे तो A प्लस 2D बराबर हो जाएगा 26। ये हो गया समीकरण 2, और इसको मानेंगे समीकरण 1। तब यहाँ देखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से A का मान हमको पता है 2, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से देखेंगे तो A प्लस 2D बराबर 26 है, इसलिए A का मान दिया हुआ है 2, तो जहां A है वहां रख देते हैं 2। प्लस 2 इंटू D बराबर 26, तो 2D बराबर हो जाएगा 26। 2 प्लस में जाकर के माइनस में हो जाएगा, 26 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 24, तो 2D बराबर 24, इसलिए D बराबर हो जाएगा 24/2, कट का जाएगा 12। यानी कि हमको D का मान हमको चल गया पता, 12 हो गया। और जब D का मान आ गया तो हम इसीलिए A2 का मान आसानी से निकाल सकते हैं। A2 का जो फॉर्मूला था A प्लस D होता है, पहले ही बताए थे। A2 का जो वैल्यू होता है A प्लस D के बराबर होता है। A का मान हमको दिया हुआ था, A का मान 2 था, यानी कि A का मान 2 हो जाएगा। प्लस D का मान आपको 12 आ गया, तो 12 2 जोड़ेंगे तो 14, यानी कि A2 का जो मान आएगा वो 14 आ जाएगा। यानी कि जो बॉक्स है उसमें कितना भर देंगे? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में सेम उसी तरीका से बॉक्स वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि पहला पद खाली दे दिया, दूसरा पद 13 दिया, तीसरा पद खाली है, चौथा पद दिया हुआ। तब इस कंडीशन में देखें क्या क्या चीज का मान दिया हुआ। ए वाला जो होता है पहला पद A1 होगा, ए जो होगा A2 होगा, और ये जो होगा A3 होगा, और ये जो होगा आपका A4 हो जाएगा। तब इसमें जो दिया गया है उसमें से इक्वेशन बना के तब इसको हल करेंगे। तो जो दिया हुआ है या A2 का मान दिया हुआ, क्या चीज का मान दिया हुआ? A2 का मान दिया हुआ है, कितना है? A2 का मान आपको दे दिया है 13। उसी तरीका से A4 का मान दे दिया है 3। A4 का मान कितना दे दिया है? 3। तब इस कंडीशन में दोनों का इक्वेशन बना के हल करेंगे। A2 का फॉर्मूला हम बताए थे। A2 को किस रूप में लिख सकते हैं? A प्लस D के फॉर्म में। तो A प्लस D बराबर हो जाएगा 13, इस समीकरण 1 हो गया। उसी तरीका से A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D। A प्लस 3D, A प्लस 3D फॉर्मूला लिखाए थे। 4 में से कम जाएगा तो 3D के रूप में आ जाएगा, तो A प्लस 3D बराबर हो जाएगा 3। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से आप लोग क्लास 10th में ही सेकेंड या थर्ड चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे लुप्तीकरण विधि। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें पढ़ना था लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि क्या होता है? समीकरण 1 तथा 2 से, या 1 तथा 2 को लिख देते हैं, 1 तथा 2 को घटाने पर, किस पर? घटाने पर। लुप्तीकरण विधि में होता है एक दूसरे को घटाते हैं। A प्लस D बराबर है 13 और A प्लस 3D बराबर है 3। अब इस दोनों को जब घटाते हैं तो जब घटाएंगे तो A से A कट जाएगा, A से A कट जाएगा, और D में से 3D घटेगा तो -2D आएगा। अब बराबर 13 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा आपका 10। कितना आ गया? 10। तब यहाँ से हम D का मान निकाल सकते हैं। 10 बटा क्या हो जाएगा? D का मान निकालेंगे तो -2D बराबर हो जाएगा आपका 10, इसलिए D बराबर हो जाएगा 10 बटा में -2, कट के -5 आ जाएगा, यानी कि D का मान हमको पता चल गया 5। तब इस कंडीशन में आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको आराम से निकाल सकते हैं। जैसे A1 का मान दिया हुआ, तो A1 का जो मान होगा किसके बराबर होता है? A के बराबर होता है। क्या यहाँ पे A क्लियर है? नहीं। तो इसी D का मान हम समीकरण किस में रखेंगे? 1 में। तब देखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर आप समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, 1 हो या 2 हो, किसी में भी रख के बना सकते हैं। तो समीकरण 1 कहता है A प्लस D बराबर 13। A प्लस D बराबर कितना है? 13 दिया हुआ है। तब A का मान हमको निकालना है, तो A जैसे के तैसे रहेगा। D का मान -5 है, तो -5 बराबर में 13, इसीलिए A बराबर माइनस में जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 13 5 जुड़ जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 13 5 18 हो जाएगा, यानी कि A का मान 18 आ गया। इसका मतलब जो A1 का जो वैल्यू होगा, इसीलिए A1 बराबर A होगा, इसलिए A का मान कितना हो जाएगा?
ए का मान हो जाएगा 18, इसलिए जो पहला बॉक्स उसमें कितना भराएगा 18। फिर अगला जो होगा A3, फिर क्या निकालना है A3 निकालना है, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D। क्या होता है A प्लस 2D, पहले इस फॉर्मूला में लिखा चुके हैं A प्लस 2D होता है। A प्लस 2D का मान निकालेंगे तो A का मान आपको आ गया है 18 प्लस 2 गुने D का मान आपको आ गया -5, तो 18 प्लस 5 गुना 10 होता है, तो 10 माइनस में रहेगा क्योंकि माइनस में है, और 18 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 8, यानी कि A3 का मान आ गया 8। तब इसका मान यानी कि A3 का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तब इससे आपके एपी का और सीरीज पता चल गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। अब कौन सा पद 78 है चीज हमको पता नहीं है, कौन सा पद 78 है हमको पता नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कौन सा पद बोल दिया, इसका मतलब निकालना क्या है पदों की संख्या। क्या निकालना है पदों की संख्या। अब पदों की संख्या होता है n, ये निकालना है। तब इस कंडीशन में शुरू वाला जो होता है एपी में a होता है, a का मान दिया हुआ है 3, d का मान जो हो जाएगा अगला पद माइनस पिछला पद 18 माइनस 8 माइनस 3 हो जाएगा, और 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो a और d पता हो गया, n निकालना है। और ये जो 78 दिया है कौन सा पद 78 है, इसका मतलब बोला अंतिम पद। क्या दे दिया है अंतिम पद, an का मान दे दिया है 78। तब आपको फॉर्मूला पहले से पता होता है कि an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, an का वैल्यू कितना है 78 है, तो यहाँ डाल देते हैं 78 बराबर a का मान आपको आ गया है 3, एपी में दिया हुआ है। n का मान हमको निकालना है, इसको जैसे के तैसे रहने देते हैं। और d का मान हमको आया है 3, d का मान कितना है d का मान 5 है, d का मान कितना है 5 है। तब इसका वैल्यू रखा इसको गुना करके हल कर लेते हैं। 78 है, ये प्लस में इधर के माइनस में हो जाएगा। अब बराबर 5 में n से गुना होगा तो 5n, और माइनस 5 को n से गुना करेंगे 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 75 78 में से 3 जाएगा तो 75 हो जाएगा। अब बराबर 5n माइनस 5 हो जाएगा। इस संख्या माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 75 आप प्लस 5 अब बराबर में हो जाएगा 5n, तो 75 आप 5 हो जाएगा 80 बराबर में 5n। हमको मान निकालना है n का, इसीलिए n बराबर हो जाएगा इधर वाला जैसे कहते हैं, जो इसके गुना में हो चलाएगा बटा में, और 5 के पहरा में 80 कितना मरते आता है तो 16 मरते, कितना मरते 16, यानी कि n का पद कितना होगा 16वां पद, यानी कि इसका कौन सा पद जो 78 होगा तो 16वां पद 78 होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको एपी दिया हुआ है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और अंतिम पद दिया हुआ है। और इस दोनों क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में n का मान निकालना यानी कि पदों की संख्या निकालना। फिर एपी को हल करने का सिंपल सा तरीका है, इसमें दिया गया क्या चीज है, इसमें प्रथम पद दे दिया है a का मान 7, d का मान क्या होता है तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद है 13 माइनस 7, और 13 में से 7 जाएगा कितना होगा 7 6, यानी कितना हो गया 13 में से 7 जाएगा तो 6 आ गया। उसके बाद an का वैल्यू दिया हुआ है 205, और तब an का वैल्यू दिया है तो आपसे पूछा है n का मान क्या होगा। सिंपल सी तरीका है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का जो वैल्यू दिया है उसके सामने लिख दीजिए 205, बराबर a का मान हमको दिया हुआ है 7, प्लस a का मान आपको दे दिया है 7, प्लस n का मान हमको निकालना है, इसको जैसे के तैसे रहने देते हैं। आगू ने d का मान हमको दे दिया है 6, बस इसको हल कर लेंगे। 7 प्लस में है, इधर आकर के माइनस में, 205 में से 7 माइनस हो जाएगा, और 6 को n से गुना करेंगे तो 6n, और माइनस 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। और 205 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 205 में से 7 घटेगा तो 15 में से 7 जाएगा 8 हो जाएगा, इधर बचेगा 9 और इधर बचेगा 198 बराबर 6n माइनस में 6 की माइनस में जाके प्लस में हो जाएगा, तो 198 प्लस 6 बराबर में 6n, तो 198 में 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14 के 4 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, और 1 1 2 204 बराबर 6n, इसीलिए n बराबर हो जाएगा 204 बटा में 6। जब इसको भाग देंगे काटेंगे तो 6 18, इसमें का 2 बचा 24, और 6 चौक 24 यानी कि 34 आ गया, यानी कि n का मान कितना आ गया 34, यानी कि 34वां पद। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया 34वां पद। फिर उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करना है, इसमें भी सेम चीज दिया हुआ है। a का मान दे दिया है 18, d का मान क्या करेंगे अगला में से पिछला को घटाएंगे तो 15.1/2 में से 18 घटेगा, कितना घटेगा 15.1/2 में से 18 घटेगा। तब इस कंडीशन में देखिए पूर्णांक वाला है, इसको पूर्णांक को पहले तोड़ के भिन्न के रूप में लाएंगे, तो पूर्णांक को तोड़ेंगे तो 15 गुना 30 है 1, 31 बटा में 2 और माइनस में 18, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1,
और 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 के पहरा में 2 1 मरते तो 31 1 में 31, माइनस 1 के पहरा में 2 2 मरते तो 18 दूना 36। फिर 31 में से 36 घटेगा तो आपको आ जाएगा लगभग -5/2, क्योंकि छोटा में से बड़ा घटता है जिसके निशान में -5/2 आता है। तो आपका जो डी का मान आया है -5/2 आ गया। तब एन इसमें आपको दिया हुआ है -47। कितना दिया है? 47। तो आपसे एन का मान पूछा है, एन का मान क्या होगा? फिर वही फॉर्मूला लगेगा एन, यानी कि अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो अंतिम पद का फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है -47। कितना है? -47 और बराबर ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है 18 प्लस एन का वैल्यू निकालना है, जैसे के तैसे रहने देते हैं। अगुने एन का वैल्यू, डी का वैल्यू दे दिया है -5/2। अब ये 18 प्लस में जाके माइनस में हो जाएगा तो -47 माइनस 18 बराबर एन को हम 5/2 से गुना करेंगे, फिर 5/2 को 1 से गुना करेंगे तो एन गुने -5/2 और फिर माइनस ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। एन को 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 गुने 1/2। फिर क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को जोड़ेंगे 8 7 15 के 5 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, -65 हो जाएगा बराबर 5 को एन से गुना करेंगे तो -5n/2 आई -9 प्लस मिलता। 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5/2। अभी 5/2 प्लस में था कि क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा तो -65 माइनस 5/2 अब बराबर -5n/2 में आ जाएगा 2। फिर क्या करेंगे? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 1 और 2 कैल्शियम लेके 2 ले लेंगे। 1 के पहरा में 2 2 मारते तो 65 दूनी -130 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस 2 एकम 2 5 एकम 5 हो जाएगा बराबर में -5n/2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? तो माइनस माइनस आपका प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है तो 130 में 5 जोड़ेंगे तो 135 होगा। अब बटा में 2 अब बराबर -5n/2। अब जब बराबर में रहता है तो एक नियम आपको पता होगा कि नीचे वाला को नीचे से और ऊपर वाला को ऊपर से काट दिया था, तो नीचे से नीचे 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस ऊपर में कट जाएगा और 5 से कट जाएगा 135। 5 दूना 10 और 5 सते 35, 5 दूना 10, 3 बचा 35, 5 सते 35। इसका मतलब एन का मान आ गया 27। इसमें इस पदों की संख्या कितना हो गया? 27 हो गया। इसी तरीका से अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 उसी तरीका से सेम चीज एपी दिया हुआ है 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है। ये कौन सा पद -150 है पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि कोई पद है जो -150 है, इसका मतलब ये अंतिम पद दिया है। आपको एपी में जो होता है शुरू वाला A1 का मान यानी कि ए का मान हो गया 11, डी का मान जो होता है अगला पद माइनस पिछला पद होता है, तो अगला पद 8 है, इसमें से 11 घट जाएगा तो 8 में से 11 जाएगा तो -3 आ जाएगा। फिर क्या कर रहा है कि इसमें अंतिम पद यानी कि कौन सा पद -150 है, इसका मतलब कौन सा पद पता नहीं, कौन सा पद या कौन सा पद बोला है या एक पद बोला है -150 है, तो एन का मान हमको निकालना है और इसका एन का जो वैल्यू दिया हुआ है -150 दिया हुआ है। इसको हल करने का सेम तरीका होगा। एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन का जो वैल्यू है -150 बराबर ए का मान आपको दिया हुआ है 11 प्लस एन का वैल्यू जो आपको दिया हुआ निकालना है, जैसे कि तैसे रह जाएगा, गुने डी का मान हमको आ गया है -3। फिर उसी तरीका से -3 को एन से और एक -3 को 1 से गुना करके सीधा हल कर लेते हैं। -150 बराबर 11 प्लस -3 को एन से गुना करेंगे तो -3n और माइनस माइनस प्लस गुना होकर प्लस हो जाएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। 11 3 14 होगा, ये दोनों को 11 और 3 14 और 14 दोनों प्लस में जाके माइनस में हो जाएगा तो -150 और माइनस में हो जाएगा 14 और बराबर में -3 है। तब इस कंडीशन में देखिए कि माइनस माइनस प्लस होगा, 150 को 14 जोड़ेंगे तो 164 होगा, माइनस में बराबर -3n हो जाएगा। अब दोनों में बराबर में माइनस है तो माइनस से माइनस कट गया, इसलिए n का जो मान आएगा इधर वाला 164 जैसे के तैसे और 3 चल जाएगा इसके बटा में। जब 3 चला जाएगा इसके बटा में तो पूरा पूरा ही कट नहीं रहा है, और जब ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है इसका मतलब क्या है? 3 5 15, 3 5 15, 1 बचा 14, 3 चौका 12 और पॉइंट, 3 चौका 12 और पॉइंट बच गया 2। अब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो पॉइंट देंगे 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 3 6 18 आ रहा है 20 से कम, इसका मतलब 14 मतलब 5वां पद। बताइए कभी भी किसी भी पद या किसी भी संख्या पूर्ण संख्या का मान कभी पॉइंट में आएगा नहीं, तो पदों की संख्या हमेशा पूर्ण संख्या में होता है, इसलिए जो होगा -100 पद किसी संख्या का पद एपी में इस तरीका से नहीं होगा, क्योंकि वो इसका मान जो आ रहा है पॉइंट मारा, यह पूरा पूरा मान कटने वाला आना चाहिए था जो पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए था। ठीक है, फिर अब आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, यानी कि 31वां पद हमको निकालना है जिसका 11वां पद आपको दिया है 38 और 16वां पद भी दे दिया है 73। देखिए इससे पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखे थे कि इसी टाइप का क्वेश्चन था, इसमें दूसरा तीसरा चौथा पद दे ले रहता था जिसमें से कोई 2 गो दे ले रहता था और 2 गो 3 गो पद निकालना पड़ता था। सेम उसी तरीका का क्वेश्चन है इसमें, एपी का 31वां पद ज्ञात करना, इसका मतलब ए 31 का मान जो है हमको निकालना है, जिसमें 11वां पद दे दिया है, ए 11 का मान आपको दे दिया है 38, कितना दिया है 38, और ए 16 का मान दे दिया है, ए 16वां पद दे दिया है 73। तब इसको हल करने का क्या तरीका होता है कि 11वां पद 38 दिया है। अब देखिएगा बच्चा सीधा हम बताएंगे तो a प्लस 10 भी बराबर हो जाता है 38, लेकिन बच्चा समझ नहीं पाता, उसके लिए हम को हल करके बता देते हैं। a 11 कहने का मतलब है n के मान 11 दिया है, तो फॉर्मूला होता है a प्लस n के जगह 11 माइनस 1 गुने d। अब इसको ए और डी के फॉर्म में लिखेंगे तो ए का मान जैसे का तैसे रहे क्योंकि हमको पता नहीं है, और 11 में से एक जगह तो 10 गुने में क्या हो जाएगा डी, तो ए प्लस 10 डी। 11वां पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 10 डी, और ए प्लस 10 डी यानी कि 11वां पद, और 11वां पद का मान दिया हुआ है 38। तब यहाँ से इक्वेशन बनेगा ए प्लस 10 डी बराबर में 38। ये हो गया समीकरण 1। फिर क्या करेंगे, ए 16वां पद दिया हुआ है तो ए 16 निकालेंगे, ए 16वां पद निकालेंगे, ए प्लस एन के जगह पे 16 माइनस ए का गुने डी हो जाएगा। फिर उसी तरीका से हल करेंगे तो ए प्लस 16 में से जगह तो 15 गुने डी लिख देंगे, और ए 16 का मान 73 दिया हुआ है। फिर यहाँ से इक्वेशन बनेगा ए प्लस 15 डी बराबर में 73। ये हो गया समीकरण 2। बस इसको सीधा कर दिए, यही चीज था, बस इसको हम क्या कर दिए, सीधा कर दिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेंगे। समीकरण 1 घटाओ 2 से आप लुप्तीकरण विधि आप लोग पहले पढ़े होंगे। अब देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से लुप्तीकरण विधि आप लोग पढ़े होंगे कि इसका मान है a प्लस 10 डी बराबर 38 के बराबर है, और दूसरा क्या है a प्लस 15 डी बराबर आपका है 73। जब इसको हल करते तो इसका हल करने का तरीका होता है दोनों को घटाएंगे, जब घटाएंगे तो में से घटेगा तो पूरा पूरा कर जाएगा। ये वाला है 10 प्लस में और ये 15 हो गया, प्लस माइनस मिलकर माइनस, तो 10 में से 15 घटेगा तो माइनस 5 डी हो जाएगा। अब बराबर 38 में से 73 घटेगा, अब छोटा में से बड़ा घटाना हो तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा, फिर 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब छोटा में से बड़ा घटा जल्दी माइनस में रहेगा, माइनस से माइनस कट गया, इसलिए डी का मान आ जाएगा 35/5, कट के कितना हो जाएगा 7, यानी कि डी का मान कितना। अब इस 7 जो डी का मान आया है इसी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, और जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से हमको ए का मान आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या कर रहा है, समीकरण 1 है यहाँ पे ए प्लस 10 डी बराबर में 38। ए का मान हमको निकालना है जैसे के तैसे गुने 10, डी का मान आपको आ गया है 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा, बराबर में 38 रहेगा, तो ए प्लस 7 दहाई 70 बराबर में 38, ये 70 प्लस में जाके माइनस में हो जाएगा, तो ए प्लस और ए का मान निकालना है तो इसीलिए ए बराबर हो जाएगा ये 38 ऐसे के तैसे, और प्लस में जाकर के माइनस में हो जाएगा। जब 38 में से 70 माइनस हो जाएगा तो 70 में से 38 घटेगा तो 10 में से 8 जाएगा 2 होगा, 6 बचा, 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 32 हो गया। लेकिन छोटा में से बड़ा घटेगा तो माइनस में आएगा, यानी कि ए का मान हमारा आ गया 32। और जब ए का मान आ गया 32 तो अभी आंसर नहीं हुआ, ए का मान और डी का मान दोनों जब क्लियर हो गया तब हमको निकालना है ए 31, इसीलिए हम इसका इधर हल करके लिख देते हैं। इसीलिए ए 31 का जब मान निकालना होगा तो ए 31 का फॉर्मूला होगा ए प्लस 31 माइनस ए का गुणे में होता है डी, तब इसको लिख सकते हैं ए प्लस 30 गुने डी, 31 में से जाएगा 30 गुने डी। इसका मतलब ए का मान आया है कितना -32, तो ए के सामने -32 और प्लस 30 गुने डी का मान आया है 7। अब यहाँ पे लिखेंगे -32 और प्लस में 7 17 21 यानी कि 210। अब 210 में से 32 घट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस। अब 210 में से 32 घटेगा तब आपका 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, ये बच्चा 1 0 0, 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, ये बच्चा 1 और 1 ऐसे तो इसे -178, यानी कि ए 31 का जो मान आएगा -178 आएगा। समझ में आया? सेम क्वेश्चन था लेकिन इसका प्रोसेस बात